झांसी में नगर पार्क के लिए चिन्हित एरिया में बने करीब 9000 घरों को तोड़े जाने के एनजीटी द्वारा आदेश जारी हुए हैं, जिसको लेकर हजारों परिवारों की रात दिन की नींद उड़ गई है, जो लगातार प्रदर्शन कर अपने मकानों को बचाए जाने की मांग जोरों से कर रहे हैं। वहीं अब उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का भी साथ मिल गया है, जिन्होंने कहा कि वह सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाए जाने पर चर्चा करेंगे और अगर फिर भी इन परिवारों को न्याय नहीं मिला तो वह जल्द ही इनकी लड़ाई लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इनके मकान टूटने से बचाकर ही रहेंगे। अवस्थी जी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की। जब प्रधानमंत्री आवास के लिए धनराशि आवंटित की जाती है तो उस समय अधिकारी नहीं देखते कि ये नगर पार्क की ज़मीन है। जब आप हाउस टैक्स का पैसा लेते हैं, जब आप बिजली के बिल का पैसा लेते हैं, जब महापौर का चुनाव होता है तो उप मुख्यमंत्री बैठे रहते, मुझे नहीं बोलना चाहिए, और आश्वासन दिया जाता कि ये मकान नहीं गिरने देंगे। उस समय अधिकारी भी शांत रहते। आज इसकी हम सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे और इस बात का हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता है, लेकिन उससे बड़ी आवश्यकता है अधिकारियों को इनके बीच में आके ये बताने की कि अगर उनने हाउस टैक्स लिया तो किस आधार पे लिया, आधार कार्ड के अंदर ये नंबर डाला तो किस नंबर पे प्लेटफॉर्म में लोग रह रहे, तो प्लेटफॉर्म के एड्रेस पे बन जाएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड बन जाएगा, वोटर लिस्ट बन जाएगा। अगर सड़क में कोई एक टपरा डाल के कोई मकान बन रहा, कोई रहता है, नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा है, हमारे बहुत सारे वहाँ अधिवक्ता हैं जो लोग पहले भी आए थे, हम इनका एक सामूहिक, चूँकि हम ये नहीं चाहते, जैसे हम तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर में गए थे तो वहाँ पर जब हमने देखा कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने उस मंदिर को तोड़वाने के आदेश कर दिया, पूरी पीएसी लगी थी, आर्मी लगी थी, हमें मालूम था कि इसमें हम लोग पैरोकारी कर रहे हैं और हमारी पैरोकारी में कोई एडवर्स दूसरा आदमी नहीं कर रहा। तो जब भी हमारी वो एडमिट हुई थी, यहाँ भी इनकी सामूहिक सारे लोग इकट्ठे हो जाएं सारे, और उसके बाद ये कहेंगे हमारा बेटा भी सुप्रीम कोर्ट में है, इनका कोई पैसा भी नहीं लगेगा, इनकी लड़ाई हम पूरी निःशुल्क लड़वाएंगे, कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन मालूम पड़ा कुछ लोगों का मुकदमा लेके हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, कुछ दूसरी जगह चले गए, तो उसके लिए हम चाहते कि सारे लोग जो 10,000 परिवार हैं और जो 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है, उनके लोग, प्रमुख लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं। और इसीलिए मैं सारे राजनीतिक दलों के लोगों से कह रहा कि इन्हें जुमले नहीं चाहिए, हम हो चाहे हमारे मोनू भाई हों, चाहे और राजनीतिक दल के लोग हैं। आप जानते कि जब राम सेतु का निर्माण हुआ था तो बानर बड़े बड़े शिलाखंड ले जा रहे थे, अगर एक गिलहरी कंकड़ लेके पूंछ में जा रही थी, उसका भी योगदान था। हो सकता है लोग बड़े बड़े शिलाखंड लेके जाएं, हम एक गिलहरी की तरह अपना एक कंकड़ लेके जिस तरह उस समय गए थे, हम इनकी लड़ाई में पूरा सहयोग देंगे। दरअसल एनजीटी ने नगर पार्क के लिए चिन्हित एरिया में बने घरों को गिराने के आदेश दिए थे, जिस पर जेडीए ने सर्वे कर डडियापुरा, पिछोर, झांसी खास, तालपुरा, बूढ़ा समेत अन्य स्थानों के करीब 9000 घरों को चिन्हित कर लिया है, जिन्हें अब बुलडोजर चलाकर गिराए जाने की कार्यवाही शुरू की जा रही है, जिससे 9000 परिवार के लाखों लोग बेघर होने की कगार पर चले जाएंगे। इसके विरोध में पीड़ित परिवार सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहे हैं, जिनकी इस लड़ाई में अब बुंदेलखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी उतर आए हैं, जहां रविवार को वह पिछोर में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठकर उन्हें आश्वस्त किया कि वह उनकी इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हैं, जिसको लेकर पहले सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। अगर फिर भी इन हजारों घरों को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ तो वह सभी घरों के कागजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां से वह उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट
आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।